सा साइड मन है। अब तुमने उठाया कौन सा है, पकड़ा क्या है? और मन की हलचल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, जग में वो सच्चा सियाना है। तो मन के पीछे आकर के पड़े हो, इसलिए मन को जीतना बहुत मुश्किल समझते। ये भी एक दुर्बलता बन जाती है। जब देखो तब मन की बात, मन से बात, मन के बारे में बात, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा, इसकी बात। तो पीछे ही जिसके पड़े हुए हो, जैसा संकल्प कर लेते हो वैसा ख्याल हो जाता है, वैसी बातें बन जाती। इसके अंदर ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप। मुझे तो मन को हटाना है। मन की सुननी किसे? मन की सुन करके मंकी बनना है क्या? तो मनमति हटा देता है जो जल्दी से जल्दी, वो गुरुमति धारण कर लेता है। रात दिन मन की ताकत से डर रहे हो, पर उसी समय ओम में टिकते जाओ। ओम भूलता है तो उसी वक्त भय मन में आता जाता है। जब भूली आपको तो भासे संसार। अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। अब मन बैठे बैठे यहाँ पर बस वही कहानी सुनाता जा रहा है, बच्चों के संग ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, ये बात बड़ी दुविधा की है, इसमें कैसे ठीक होगा, अभी तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ, आगे कब होगा, क्या हो? कुछ नहीं होगा हम कह रहे हैं। तुम ये आनंद कब अपने अंदर प्रकट करोगे? ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तुम ही ज्ञान को कैच करने में चूक रहे हो। और जो कर लेता है वो मन उसका फिर ऐसे गायब हो जाता है, मन हट जाता है। ये तो सुबह उठते ही एक मन तैयार रहता है एक के पास, आप देखा कर। और कितनों का तो इतना अच्छा होता है कि रो वही रो तेरी बीवी विधवा हो गई, सोचता भी नहीं है कि जो कोई बात मन कह रहा है इसमें सही क्या है, सत्य क्या है। विचार ही नहीं करता वो, मन के कहने पर ही चलता। वो अपने सहज आनंद आत्म स्वरूप को पाने में ऐसे पिछड़ जाता है, क्योंकि मन के अधीन चल रहा है। अब मन उसे नचा रहा है। इसलिए इतना गुरु के प्रेम की, अभी कहते हमको तो चल पढ़ते लिखते चलते फिरते, जब इतना गुरु दिखाने लगा, दिखने लगा, तब भागा मन से, भागता ही नहीं। कभी इसको पीट के भगाना पड़ता है, कभी समझा के हटाना पड़ता है। तो मन को तुम रात दिन मन की ताकत से डर रहे हो, और इसी समय ओम में टिकते जाओ। ओम भूलता है तो उसी वक्त मन भय में मन आ जाता है। पर ओम को पक्का करो तो मन भाग जाएगा, मन आएगा ही नहीं। ये मन 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 भन वन मन चलती रहती है। ये देखो तुम्हारी हट गई है, अब नो मूड। आज मन नहीं कर रहा, आज मन नहीं कह रहा, मन नहीं लग रहा, मूड ऑफ है, मूड ऑन है। कौन ऐसा महसूस करने लगा कि उसका अब ये मन उसके ऊपर कब्जा करने से छोड़ दिया है मन। अब वो हर वक्त अपने सहज आनंद में रहता है। कब तक इस मन से जूझते रहोगे? सोचो, क्या है भी ठीक होगा तब ये मन भागेगा, भागेगा ही नहीं। ये ऐसा फिर दूसरी बात ले आएगा, फिर दूसरी बात ले आएगा। तो गुरु के साथ बैठ करके इतना आत्म अभ्यास करो, तेरा मन ना करे तो जितना। इसके लिए ही बार बार बताई जाती है, मन अंधला गंदला नीच जा, क्षण आवे क्षण जावे। फिर इतना मन को ऐसे ज्ञान सुनाओ, पक्का कराओ, मन ही ते मन मानिए। और फिर अंत में तीसरी स्थिति, मन तू ज्योत स्वरूप। जैसे ज्योत हमेशा ऊपर चढ़ती है, नीचे जात पहले जल जैसा था मन, नीचे बहता था, अब ज्योत जैसा है, अभी ऊपर चलता है।
तो यही बार बार पक्का कराते हैं कि ओम भूलता है उसी वक्त भय मन में आ जाता है, तुम ओम को पक्का करो यानी आत्म स्वरूप को पक्का करो तो मन भाग जाएगा। मन आएगा ही नहीं। और कभी तो मन की लगाम भी ढीली छोड़ दो कि देखे कहां तक जाता है, कितना चलता है। सब तरीके से गुरु हमको इस मन को कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे घोड़े को कभी फटकारना ही पड़ता है, कभी पुचकारना ही पड़ता है, कभी उसकी मन जैसी कोई बात पूरी भी करनी पड़ती है, तो कैसे भी हो लेकिन बस में ही है। तो हिनना रहा था घोड़ा, बस में नहीं हो रहा था, बार बार कोई सवारी नहीं कर दे रहा था, किसी को बैठने नहीं दे रहा था अपने ऊपर। अच्छे अच्छे ट्रेनर जो है नहीं सफल हो पा रहे थे, लेकिन सिकंदर के पुत्र ने बोला पिताजी मैं करके आऊं इसको ठीक। कहता है बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगा। बोले अभी रुको। वो गया 2 मिनट में तो देखा घोड़ा शांति से खड़ा हो गया, आराम से सवारी कराने लगा अपने ऊपर। बोले किया क्या तूने। बोले कुछ नहीं पिताजी, कोई समझ नहीं पा रहे थे। इसकी पीठ थी सूरज की तरफ से, तो इसे अपनी परछाई इतनी सारी दिख रही थी बड़ी, उसको देख देख कर डर के मारे बिदक रहा था। मैंने घुमा करके इसका मुंह किधर कर दिया, सूरज की तरफ कर दिया। अब परछाई इसकी सारी पीछी हो गई, अब इसका भय खत्म हो गया। तो हम सबके संग भी यही बात थी, सूरज से पीठ कर ली थी ज्ञान से, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं ये भुला करके भगवान की तरफ पीठ कर ली। और माया इतनी बड़ी देखने लगते थे, गृहस्थी है, घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, बातें हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, इतनी फैलाती है, वो फैलती जा रही थी। अब बेटे की शादी हो गई तो नया समझे आना, बेटे की शादी हुई तो दूसरा समझे आना, फिर सबरे समझे आने, फिर समधी के समधी की यहाँ शादी है, वहां जाना जरूरी है, फिर वो बुला रहा है तो वहां जाना जरूरी है। बड़े अपने मन से जाना जरूरी है, जाना जरूरी है करते रहते, जरूरी मान लेते हैं वो करते रहते थे। ये देखना जरूरी है, ये सुनना जरूरी है, या बोलना जरूरी है, करना जरूरी है, क्योंकि पीठ किसकी तरफ कर ली। पर जैसे ही गुरु कान पकड़ के घुमा करके हमारा मुख परमात्मा की तरफ करता है, ये आत्म ज्ञान रोज सुनाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि कहीं जा नहीं सकते हैं या नहीं जाते, या किसी का भाव नहीं था या प्रेम नहीं था, लेकिन दिल ही नहीं था। ये दिल किसने तृप्त कर दिया, मन ही नहीं हुआ। क्या करें, क्या करें तेरी बैकुंठ पूजा सात संगत में, मन ही नहीं हुआ। तो लगता है कि देखो कितना तृप्त कर देता है गुरु। कहीं भटकना, कहीं लगना, कहीं ऐसे, कहीं बाहर कहीं सुख समझना, बाहर कहीं किसी बात का आनंद समझना खत्म हो गया। हाँ किसी का प्रबल भाव खींच ले जाता है तो ले जाता, अवतार भी भटकते जाते आते। हम देखते हैं गुरु को तो कोई शादी में खींचता है तो कोई गमी में खींचता है, कोई नया घर बनता है तो खींचता है, किसी की यहाँ कोई बात होती तो खींचता। कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, अब भाव किसी का प्रबल हो जाता था चले जाते थे, लेकिन ना जाने के अभिमान में रहते थे ना कुछ करने के अभिमान में रहते, क्योंकि मन नहीं था। जाते जाते रुक जाते थे तो भी कभी मन नहीं चलता था, ठीक है जा रहे हैं सब है, अब नहीं जा पा रहे, खत्म हो, नहीं मन कर रहा, नहीं अभी हुक्म आया, कोई और जरूरतमंद ज्यादा दिख गया, कोई और बात ज्यादा दिख गई, जाता था। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं कि नहीं गए तो मन चले गए तो कुछ हो ही नहीं गया, नहीं गए तो कोई ख्याल नहीं, ऐसा मन से मुक्ति। ज्ञान के बाद ऐसी अंदर की मुक्ति अंदर तुम्हारे आ जाए। और ओम को पक्का करो तो मन भाग जाएगा, मन आएगा ही नहीं। कभी मन की लगाम ढीली छोड़ दो कि चलो देखो मन देखें कहां तक चलते हो,
तो देखते जैसा संकल्प कर लेते वैसे सृष्टि बन जाती। जिसने ठान लिया था कि नहीं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो पहुंच गया, उसे कोई रुकावट नहीं बनी, समय से पहुंच भी गए और समय से लौटना भी हो गया। और कोई इसमें उलझा कि कैसे होगा, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा ये होगा, लास्ट में नहीं आ पाता है। माया ही ऐसी होती है, अपना ही ख्याल, अपने संकल्पों की सृष्टि। हम देखते कभी ऐसे अचानक ही मुख से संकल्प निकल जाता, नहीं हम इस बार जरूर आएंगे, जरूर करेंगे, तो वहां जाना पड़ जाता। और कभी नहीं ऐसे हुक्म होता भगवान का, हुक्म पहचान लेते हैं फिर उसमें। तो अंदर देखना कि क्या तुमने ओम को पक्का करो तो ये मन भाग जाएगा तुम्हारा, मन आएगा ही नहीं। कभी मन की लगाम ढीली छोड़ दो कि चलो मन देखें कहां तक चलते हो, फिर क्या होगा ये भी तो देखो। यहाँ भी बैठ करके तुम्हारा मन कितनी देर लगा, मन गायब कितनी देर हुआ, बैठे भी मन से, उठे भी मन से, सुना भी मन से, जितना मन कह रहा है सुन लिए, फिर मन गया चला गया कहीं ना कहीं घुमाया। तो सारा समय तो जीत उसी की हो रही है, इतना चालबाज है ये सारे समय अपनी जीत करता रहता है। तो ये मत समझना गुरु के कहने पर तुम सत्संग सुन रहे हो, मन के कहने पर ही चलता है। ये तो कोई कोई बिरला होता है जो गुरु की मत के अनुसार, गुरु की इशारा समझ करके चल रहा होता है। उसे गुरु का प्रेम यहाँ बैठाया हुआ होता है, पता नहीं कौन सा स्वार्थ लेके आता है, पता नहीं कौन सी बात लेके आती है। कभी तो गुरु के प्रेम में आके बैठ जाता, फिर यहाँ कोई स्वार्थ पैदा कर लेता है बैठे बैठे, फिर कोई इच्छा पैदा कर लेता है। इसलिए इतना मन का ये खेल देखते रहते हैं हम तो हर समय, जैसे एक गुत्थम गुत्थी चलती रहती है और लगभग सबके मन जीते जाता है, गुरु मत हार जाती, गुरु हार जाता है। ये तो कोई इतना जबर हो जाए, इतना गुरु का हाथ पकड़ ले, आनंद और उमंग तो उसी के जीवन में दिखती है थोड़ी सी कि आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत, जो गुरु की जीत करा ले, वरना ज्यादातर कौन जीतता है? पूछो, खुद चेक करो अपने अंदर। फिर एक तीसरा खेल शुरू कर देता है, अपने ही प्रश्न, अपने ही उत्तर, अपने ही ख्याल, क्या कहना, वो ऐसा है, गुरु ऐसे ऐसे कह देंगे, वो तो ऐसे ही कहेंगे, उन्हें तो यही बात, अपने ही मन से उत्तर ले लेकर ये सारा जो है आगे बढ़ना हमारा रोक देते। ऐसे इसके खेल होते रहते हैं। बड़े से बड़ा कौन सा नुकसान होगा तो तुम इतना डरा रहे हो? ऐसे देखो, जिस समय तुम सुजाग हो तो सपना नहीं आएगा तुम्हारे। देखो, जिस समय तुम सुजाग हो तो सपना नहीं आएगा। गुरु के वचन और विचार याद रखो, हर क्षण मन के वचन विचार याद रखो तो मन नहीं आएगा। हर क्षण मन में वचन विचार याद रखो तो मन नहीं आएगा। तो मन को भगाने का, मन को हटाने का सबसे जो सरल तरीका है वो सिर्फ यही है कि बार बार अपने स्वरूप का ध्यान, मैं कौन, कहां से आया हूं, मैं कौन, मैं कैसे ओम हूं, मैं कैसे आत्म स्वरूप। मां बनते ही फिर मन आ जाएगा, पत्नी बनते ही फिर मन के साथ बैठे हो। जैसे ही भूले आपको, फिर ये मन अपना खेल, ये मन ही भुलवा देता है सही मायने में। अगर तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से भुलवा रहा है तो कौन भुलवा रहा है? इसीलिए बोला गया बार बार, या मन को मार भगाना। इतना ये पक्का हो जाए कैसे मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, हर वक्त ये उसी भाव को प्रकट करे, उसी भाव में बढ़ता रहे अंदर से, ऐसे जगाते रहो इसको। ओम बुलाते हो तो सभी रोग भय लगेंगे, प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। पांचों विकार, अंदर के
सारे जीव भाव के कारण फिर सारे रोग क्यों लगते? प्रभु से भूलिए, नहीं तो याद ही नहीं रहता। जो प्रभु मिलन की मस्तियों में रहता है वो तो हमेशा झूम के गाता रहता है। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, ये स्थिति किसकी बनती है? जो अपनी आत्मा का संग करता है। नहीं तो फिर मन आता है। हर क्षण मन में विचार, गुरु के मन में वचन विचार करो तो मन नहीं आएगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, ओम भुलाते हो तो सभी रोग भय लगेंगे। मन के ऊपर पहरा रखो। जब तुम बोलना शुरू करते हो तो पहला अक्षर मैं निकलता है। इसलिए पूछो अपने आप से कि कौन। अभी चेक करना चाहिए। अर्जुन बोल रहा है तो वो कौन सी मैं है, और कृष्ण बोल रहे हैं तो वो कौन सी मैं। क्यों बोला गया अर्जुन को मिस्टर अर्जुन, और कृष्ण को क्या बोला गया? भगवान उवाच। बोल दोनों मैं रहे हैं, पर दोनों की निष्ठा का इतना अंतर है। गुरु भी बात कर रहा है, दुनिया भी लोग बात कर रहे हैं, पर गुरु की बात में क्यों अंतर है? वो निश्चय की, आत्मा की निष्ठा से बोल रहा है, वो आत्मा की बात बोल रहा है। वरना तो सहज वो मौन में है। तो देखना, तुम अब बोलना शुरू करते हो तो पहला अक्षर क्या निकलता है? मैं निकलता है। इसलिए पूछो अपने आप से कि मैं कौन। जब भी कहीं देखो कुछ बकबक करनी शुरू करते हो, मैं ऐसी, मैंने तो नहीं किया, मैं तो नहीं जानती, मुझे तो नहीं पता, कोई ना कोई मैं आएगी अंदर से। इसलिए बोल दिया गया मैं ना कर बाबा। और नहीं तो कोई ना कोई ज्ञान की सुंदर बात निकलेगी मुझसे। ये चेक किया करो, अपने अपने ऊपर थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। कभी भी मुख से निकला तो क्या बात निकली, क्या ख्याल रहा अंदर में, क्या गुम हो गया अंदर, कोई ज्ञान का चढ़ा हुआ वचन निकला। क्या अंदर से ये गुनगुनाया मन की, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। कहीं अचानक ही इसे कहीं का मान अपमान की फीलिंग तो नहीं आ रही? देखो यहाँ पूछा नहीं गया, यहाँ कितना अच्छा पूछ रहा है। कहीं हार जीत का भय तो नहीं सता रहा? कोई और बात तो नहीं आ रही? लगे आते हैं, कोई सहज ज्ञान की बात भी चलेगी और अपने एंगल से सोचता रहे। मन है तो तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो फिर क्यों खामा? तुम्हारा रोग ठीक हो गया, अब क्या दिक्कत है? डॉक्टर तो अपनी डॉक्टरी करता ही रहेगा भाई। कोई दूसरा मन होगा उसको ठीक करने के लिए, तीसरा मन होगा वो ठीक करने। और तुमको क्यों लगा? जब घाव है अंदर में तो टिंचर लगती है। बाकी तो कुछ लगेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा बहुत अच्छा है, देखो कितनी अच्छी समझदारी की बात है, कितना अच्छा ज्ञान की बात है, ऐसे लगेगा ज्ञान के बच्चे। तो बोला इतना, जब तुम बोलना शुरू करते हो देखना पहला अक्षर मैं निकलता है। इसलिए पूछो अपने आप से कि मैं कौन। रमन महर्षि एक ही प्रश्न पूछते थे, कौन? तू कौन? तो अपने से पूछो, अभी तक समझते हो मैं फलानी फलाना, या जान लिया कि मैं आत्मा हूं? ये समझेंगे तो बोलना ही बंद हो जाएगा। ऑब्जर्व किया करो कभी इन बातों को, कि जहां ये जान लिया कि मैं कौन, मैं कैसे आत्म स्वरूप, कितनी बकबक दुनिया की बकवास बंद हो जाएगी। सहज शांत हो जाएगा अंदर में, ख्याल ऐसे अंदर से शांत हो जाए। पर मैं आत्मा हूं तो ये समझेंगे तो बोलना ही बंद हो जाएगा। ओ मैं धीरज रोग है, यानी तुम शरीर समझती हो तो परमात्मा नहीं देखती। ओम केवल कहना नहीं है, पर ओम के अर्थ में टिकना है। बोलना तो बड़ा आसान है कि हरिओम, कभी मिले हरिओम, पर ओम के अर्थ में टिके। हालांकि तो शुरू में ये
ये भी होना, हम तो देखते हैं हमारे सत्संगियों में तो ये कॉमन शिष्टाचार भी नहीं है कि कोई अगर मिले एक दूसरे से प्रेम से हरिओम भी कर सके। ये कम से कम ये तो प्रकट कर सके कि हम भाई ज्ञानवान सत्संगी हैं, हमारा आपका सत्संग वाला रिलेशन है। 4 मिलते उनके 64 नहीं खिल पाते बेचारों के, इतने ऑब्सेस हैं, इतने मन से बेचारे थके हुए हैं, थकेले बंधे हुए हैं मन से। मुझे तो हैरानी लगती है कि कितना सिखाने पर भी इतना भी नहीं मन सीखता कि कम से कम तुम्हारे को ऐसा तो प्रकृति बन जाए कि तुम्हारे चेहरे पर चित्त में ऐसे हमेशा एक सहज शुक्राना मुस्कुराना हर बात का रहे। जो किसी से भी 4 मिले तो 64 खिले, सहज एक मुस्कुराहट हो अंदर में, अपना जीव भाव, अपना मन के भाव, अपना ज्ञान ऐसा भारी भारी करे रहता है उनको हर वक्त, हटाते नहीं। एक विश करना सीख लें सुबह शाम चलते फिरते, किसी को एक अच्छे फीलिंग देना शुरू कर दें, वाइब्रेशन अच्छे देना शुरू कर दें। नहीं देखता हूँ, चूके रहते हैं लोग, वो अपनी धुन में, वो कहते हैं ना गधे, कितना भी हो वो अपना वहीं अड़ा रहता है, उसका मन वहीं अड़ा हुआ है। फिर थोड़ी सी पीपनी बजा दो उस गोली के आगे, फिर दो कदम चलेगा, फिर वो वहीं का वहीं अड़ेगा, फिर थोड़ी पीपनी बजाओ फिर अड़ेगा, फिर नहीं करता। चैतन्यता में आओ। हर वक्त ऐसे लगा कि उस मिलन की मस्ती में तुम डूबे हुए हो। किसी को ये लगे तुमसे मिलकर के, हाँ देखो इसने क्या पा लिया है, जैसे दीपक जल जाता है लालटेन के अंदर तो एकदम प्रकाश नहीं फैलता चारों तरफ, ज्योति जल रही होती है तो तुम्हारे भी जीवन से एक ज्योत सी ऐसे दिख रही हो अंदर से, ज्ञान का प्रकाश जैसे फैल रहा हो, और ऑटोमेटिक सारे कर्म जैसे उसी हिसाब से फिर होने लगे। पर जैसे ये भूले कि मैं फलाना फलानी, तो फिर वैसे ही बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखा करो, मुझसे क्यों बोला, मुझसे क्यों कह दिया, मुझसे क्या कर दिया, फिर ये बातें आएंगी, और नहीं तो भुला रहेगा अंदर से। आत्मा पश्यंती, आत्मा क्या मतलब है? तुम खुद को आत्माकार जानते हो तो तुम्हें कोई आत्मा करके देखेगा या तुमको आत्मा करके दिखेगा? इसलिए पहले अपना मूल पहचान, अपने को जान, सबसे पद है तेरा ऊंचा। तो मन के ऊपर ऐसा पहरा रखो कि जब तुम बोलना शुरू करते हो तो पहला अक्षर क्या निकलता है, इसलिए पूछो अपने आप से कि मैं कौन। तुम अभी तक समझते हो मैं फलानी फलाना, पर मैं आत्मा हूं ये समझेंगे तो बोलना ही बंद हो जाएगा। मतलब सहज इतना एक शांति अंदर में होगी, कोई बकवास करने की, कोई एक्सप्लेन करने की, कोई किसी बात में अपनी बात दिखाने की, कोई जतलाने की कोई बात रही नहीं जाएगी। फिजूल सब शांत, और एक शांत अंदर से रहेगा, अंदर से आनंद आएगा। अब हर एक के साथ आपका मन एकदम से शांत है, उमंग में है, खुशी में है। ये हो में धीरज रोगे, यानी तुम शरीर समझती हो तो परमात्मा नहीं देखती। इसलिए ओम केवल कहना नहीं है, ओम के अर्थ में टिकना है, निश्चय करना है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त परमात्मा हूं। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू भेद गाऊंगा, और समदृष्टि करके देखी तो प्यारा नजर आऊंगा। चेक किया करो कि अब मेरे अंदर से हर वक्त जैसे वो आनंद की, आत्म ज्ञान की मस्ती निकलनी शुरू हुई, बननी शुरू हुई, कि फैक्ट्री में अभी तक हड़ताल लगी पड़ी है। फिर अपने आप ही तुम्हें लाइसेंस इश्यू होते जाएंगे, जवान पर शुगर फैक्ट्री लग जाएगी, दिमाग में आइस फैक्ट्री लग जाएगी, और दिल में वैक्स फैक्ट्री लगेगी। कारोबार लगेगा, तो चालू हो गया, गुरु मिल गया मुझे, अब कारोबार चालू। फिर अपने आप ही तुम्हें ऐसे सबको ये प्रेम बांटने का, ज्ञान की समझ बांटने का, धीरज बांट, ऐसे तुम्हें अंदर से शौक आएगा कि जहां बैठे हम ये चीज बांट रहे हैं, दे रहे हैं। फैक्ट्री में से फ्री सैंपल ऐसे ही बांटते रहते हैं, जब आप सैंपल ले जाइए, माल लेने जब आओगे तो बात करेंगे, सैंपल लिए तो इतना ओवर प्रोडक्शन है वहां पे, 2-4 10 सैंपल बांट भी दिए तो क्या बिगड़ता है?
बिगड़ता है कुछ? बुट्ठे यूं ही दे देते, चूड़ी गोदाम चले जाओ, देख लो, रंग चेक करा लो, अब अपना साइज चेक करा लो, मोटाई पतलाई चेक करा लो, फिर ऑर्डर दे देना। तो अंदर से जब हमारा इतना ज्ञान का और प्रोडक्शन सही हो रहा होगा तो खुद दिल करेगा। फिर ये थोड़ी है कि हम क्यों बोले इससे, हमें क्या मिलेगा। बोल पड़ोगे, प्रेम करा होगे, इतनी देर में तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री चालू है कि बंद हो गई है। जो फैक्ट्री बंद हो जाती है उनकी हालत देखा करो, सबरे उर्जे पुर्जे सब जंग खा जाते हैं। कवाड़ा ही कहना पड़ेगा उसको, क्या कहना पड़ेगा। तो देखो प्रेम के, उमंग के, खुशियों के, ऐसे हर वक्त प्रोडक्शन चल रहा है, दैवी गुणों का प्रोडक्शन चल रहा है, ये बढ़ रहा है अंदर से, मजा आ रहा है, जिया हलाई तिया वाह वाह लग रहा है, जैसे चला है भगवान तेरी वाह वाह लग रही है। भगवान ने इतनी सुंदर फैक्ट्री अंदर लगा के दी है, उस पर ऐसे तो बहुत शुक्राना करना चाहिए, बहुत उसका देखना, देखते रहना चाहिए। इसलिए जैसे हर फैक्ट्री में एक माल लेने की बड़ी होड़ सी रहती है, भाई वो चाहिए, उसके लिए माल, वो तो चाहिए, माल तो चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो फैक्ट्री बनाएगी क्या। रॉ मटेरियल अच्छा रखता है वो अपने, लेता रहता है हमेशा, परचेजिंग चलती रहती है वहां से। तो जहां से भी वो बैठेगा, जहां वो गुण ग्राहक दृष्टि, हर एक से गुण लेने की, हर एक से अच्छा कुछ ले लेने की, अच्छी बात कोई पढ़ लेने की, अच्छी बात कोई सीख लेने की, उसकी हर वक्त ये लेनदारी चलती रहती है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन करना है, फिर प्रोडक्शन करना है। जहां भी जाएगा अपने हृदय से वो ऐसे ही है, प्रकट करता रहेगा। ये तो हिंदुस्तान ही है, बुढ़े हो गए तो 60 के बाद उनसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे सीख करके। और जापानी 80 साल में भी सीख रहा था, चाइनीज भाषा सीख रहा था। बोले बाबा आप क्यों सीख रहे हो, 90 साल के हो गए तो। बोले हिंदुस्तान से आए हो क्या, तो क्या नहीं कर सकती। कैसे तैयार हो जाते हैं 60-65 का, अब तो बस मरना ही है। और तुम्हारी इसी सोच से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सही बात है, ये बुझी हुई सोच होती है। कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अच्छी बात बोल के ही दिखाओ, वाणी तो है नहीं है। कोई सेवक सेवका अच्छे से सेवा कर रहे हैं, क्या तुमने उनकी प्रशंसा भी की। कोई तुम्हें जितना भी सहयोग दे रहा है तुम धन्यवाद भी दे पा रही हो, ये भी निकालना नहीं आता अपनी फैक्ट्री से। पूछा करो, रिक्शे से उतर आए, गाड़ी से उतर आए, ड्राइवर को थैंक यू तक नहीं बोल पाए, क्योंकि अभी प्रोडक्शन ही नहीं है शुक्रगुजारी का। घूमे अंदर से, अपने किसी विचार में उलझे हुए। ये तो ऑटोमेटिक होती है सब चीजें, अगर ज्ञान की समझ होती है तो ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। कहीं भी देखो आप, मौका मिलता ही सबके शुक्रगुजारी करके आओगे, थैंक यू कराओगे, इससे प्रेम कराओगे। और सेवादारी तो हम देखते हैं हर जगह, सेवा करी आएगा। जिसको सेवा सेवा संभालने का शौक होता है ना, वो कहीं भी जाएगा, वो सेवा मिल जाएगी उसको। उसे कोई ना कोई किसी का सेवा करके दिल जीतने का मन करेगा। एक देखता है गुरु के अपने संग ले गया, उसका केवल खाने पीने में मन, तो दिल करता है ये बेकार है, तो यूजलेस। और एक वहां सेवा ढूंढ लेता है, किसी को रिझाने की, किसी को खुश करने की, किसी को, ये कहता है हमें क्या करना, हम तो उनके संग आए हैं, खाना पीना है। और जहाँ खा रहे हो पी रहे हो वहां कुछ ऐसे प्रेम दे पा रहे हो, खुशी दे पा रहे हो, इतने दातार बनो।
इतने अंदर से अपनी प्रकृति को बनाओ। ओम केवल कहना नहीं है, ओम के अर्थ में टिकना है, निश्चय करना है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त स्वरूप परमात्मा हूं। ये जानता, ऐसे रहता है वो, तो कहीं भी बोझ बन के नहीं रहता, वो हल्का हल्का मन फूला फूला फिरे, जगत से कैसा नाता है। वो ऐसे हर वक्त ऐसे आनंद में झूमेगा, मौज में झूमेगा, हर जगह उसे बड़ा आनंद है। निर्मोह निरासक्त चित्त हो जाता है ना, तो कहता अब कहाँ जाऊंगा, अब तो आपके संग ही रहूंगा। जब संत ने कहा कि अब तेरे महल में तो बिजली गिर गई, वहां मैंने देखा तो सब चले गए, ले संत उसकी परीक्षा रहा था, तो वहीं सेब खाता रहा। बोले अब तू जा, अब कहाँ जाएगा? बोले क्यों जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कहते हैं राम तीर्थ को ऐसे वहां पर जापान में, बेटा तुम कहाँ रहोगे? अपनी माँ के पास जाऊंगा। बोले माँ तेरी कहाँ रहती है? उसके सर पे हाथ रख दिया, 2 मिनट में। और ऐसे ही नहीं रहा, वो बहुत गरीब थी, उसकी लकड़ी बीन के लाना और उसके साथ काम कराना। जापान में तो वो वैसे ही खुद काम करने वाले, तो हर काम में सहयोग दे करके बड़े प्रेम से। माँ क्या मतलब, जहां पालना हो रही है वो माँ ही तो हुई उसके। कितने दिन रहा है वो बड़े आराम से। विवेकानंद भी ऐसे रहे हैं, इसके बाद सही समझ आ जाती है, उन्हें कोई दिक्कत थोड़ी होती है। कहीं भी आने जाने में, प्रेम करने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। पहले ही दिन किसी कहीं भी जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे मेरा ही घर है, क्योंकि उसे प्रेम देना है, लेना थोड़ी है कुछ। और लेने वाला सोचेगा पूछा तो है नहीं इन्होंने, ये तो किया ही नहीं इन्होंने। और देने वाले ऐसे भावों में नहीं आएगा, वो तो दे रहा होगा। वो पानी पीने की इच्छा नहीं, ऐसे नहीं कहेगा ये दे, वो ये पूछेगा कहाँ है मटका आपका, लाओ पानी ले आते हैं। बल्कि ढूंढ ही लेगा, जानता हर घर में वही सेम सेम तो चीजें होगी। या किचन होगी वहीं कोने में मटका भी होगा, जब फ्रिज होगा तो पानी मिल ही जाएगा। क्या है उसमें कुछ? चाय का क्या है वहीं के वहीं, वो 8-10 डिब्बों में से कोई ना कोई चीजें होंगी। वो ये नहीं, उसके अंदर ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। उसे हर जगह अपना अपना पंसा लगेगा, इसलिए जहां भी रहेगा वहां सफाई करके रहेगा, जहां भी बैठेगा वहां संभाल के बैठेगा, ठीक करके उठेगा। जब तक लेवता वाली प्रकृति होती है तो हर जगह जैसे दुख बनाएगा, और ज्ञानी कहीं से भी रह करके ऐसे चला आएगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, कुछ दे के आया है, प्रेम दे के आया है, उमंग दे के आया है, खुशी दे के आया है। तो ये है ओम में टिकना सही मायने में। मैं सच्चिदानंद स्वरूप मुक्त परमात्मा हूं, पर जो है वो मैं नहीं हूं, मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। ध्यान समाधि है, गुरु के वचन विचारो, 8 पहर समाधि। बोला वेदांत कहता है कि तू ब्रह्म है, ना कि तुम ब्रह्म होगे। तुम पहले से ही हो, स्वाभाविक मुक्त हो, इसलिए मुक्ति हासिल नहीं करनी है। कमजोरी के ख्याल करने वाला मजबूत नहीं होता है। यानी कोई कमजोरी के ख्याल नहीं करता, वो हर वक्त ऐसे उमंग रहती है, दे रहा होता है, खुशियां दे रहा होता है, मौज दे रहा होता है। तत्वत निरभिमान होता है, बिल्कुल ऐसा। जो तत्वत होता है वो निरभिमान, कुछ कुछ अपने को ऐसे मानता ही नहीं है, वो उमंग में रहता है, खुशी में रहता है, उसे किसी बात का ऐसे दिक्कत नहीं है। एक साधुओं का जत्था था, वो श्रवण कर रहे थे, और सारे जात साधु थे। तो भिक्षा में उस दिन कुछ नहीं मिला, आखिर में गुफा के अंदर जाकर विश्राम करने लगे। एक जगह देखी ओट थी, वहां पर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति फल फूल का टोकरा लेकर के गुफा में आया, और ये बोलते हुए आग्रह करने लगा, मैं ये भोजन कुछ तपस्वियों को के लिए लाया हूं। पर गुरु ने कुछ भी ग्रहण ही नहीं किया, और शिष्यों का तो मन चल गया, वो लेने लगे, खाने लगे, पर गुरु ने नहीं खाया। उसने कहा आप क्यों नहीं खा रहे हैं? गुरु से पूछा।
बोले मुझे तो आज ही भूखा रहना पड़ेगा। भूख भी लग रही है तो अभी आप नहीं खा रहे। बोले क्या करूं, आप ये भोजन की सामग्री तपस्वियों के लिए लाए हैं, पर मैं तो तपस्वी नहीं। सोचो गुरु कौन से भाव में रहता है, कितने निमाड़ेपन के भाव में रहता है। वो मानता ही नहीं है अपने को कुछ। उसने सहज बोले आप कह ही रहे हो तपस्वियों के लिए, तो मैं तो तपस्वी नहीं। तो तत्वत कैसा होता है, निराभिमान होता है। ऐसे ही व्यक्ति का हम देखते थे हर एक के पास, गुरु जी की हर एक के दिल में जगह बन जाती थी। तो कुछ बनते ही नहीं थे, कुछ मानते ही नहीं थे। तत्वत इतना निराभिमान होता है। तो ज्ञानी को तो फिर भी मुक्ति का अभिमान होता है, पर तत्वत निराभिमान होता है। तो जब तुम्हारी देह से ममता समाप्त हो जाती है तो आवश्यकता गुम होती जाती है और आप पे ही संग्रह वृत्ति शांत होती जाती है, उदारता आ जाती है। देहाध्यास जाने से अपने आप ही लक्षण आते हैं, आवश्यकता गुम होती जाती है। ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये भाव खत्म। ठीक है तो होगा तो मिलेगा, इसकी प्रारब्ध होगी तो मिल जाएगी। आवश्यकता वाला जो कॉलम था ना, बहुत ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो खत्म हो जाता है, सहज शांति आ जाती है, क्योंकि देहाध्यास है ही नहीं। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसके संग बड़ा। और जब देहाध्यास है, 4 बज गए चाय नहीं मिली, 5 बज गए चाय नहीं मिली, ऐसे खामखा लसता है, परेशान हो रहा होता है, उसको उलझन मचती है। तो चाय भी नहीं पिए, दोपहर को निकल गई पूरी, चाय नहीं पिए, चाय नहीं, ऐसे परेशान होता रहेगा। ऐसा नहीं मिलती नहीं है, प्रकृति है, अपने आप ही कहीं ना कहीं से मिल ही आती है, लेकिन वो सोच के परेशान हो लेगा इतनी देर में तो। और जिसको वास्तव में देहाध्यास नहीं होगा, उन देह से ममता समाप्त हो जाएगी, उसको आवश्यकता ही गुम होती जाती है, वो आप पे ही संग्रह वृत्ति शांत हो जाती है। ऐसे मुझे नींद नहीं आती है, ऐसे मुझे दिक्कत होती है, ऐसे नहीं तो देहाध्यास ही ऐसी बातें करता रहेगा। वो अपने घर के सो के याद, कहीं भी जाएगा ना अपने घर के सो के याद करेगा, इसलिए उसे नींद नहीं आएगी। और हम गुरु जी को देखते थे कि वो रिटर्न पर निष्काम पर निकलते थे, तो जैसा मिल जाए, हालांकि बाद में जो भाव प्रेम वाले होते हैं वो तो खुद ही ध्यान रखते हैं, लेकिन वो हर बात के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि देहाध्यास रहित है, वो हर बात में कंफर्टेबल है। तो आप पे ही संग्रह वृत्ति उनकी शांत हो जाती है, उदारता आ जाती है, देने को तैयार होता है, जो उसको पास होता है वो देने को तैयार हो जाता है। कहता सबके उपयोग के लिए मिला है, सबके आनंद के लिए मिला है, तो सबके बांटने का मन होता है उसके अंदर से। ज्ञानी को सब प्राप्त लगता है, पर्याप्त लगता है, ज्ञानी में संतोष होता है, ये संतुष्टि का भाव होता है। एक सब्जी नहीं पसंद थी, अक्सर वह बन जाती थी तो खिन्नता होती थी। अभ्यास किया, जब ये प्यार से खा रहा है तो वह भी तो खा सकता है, तो मैं, वह भी खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, अभ्यास से जीत गया। ऐसे अभ्यास करता रहता। कभी कभी होता है कोई चीज की पसंद नापसंद अंदर बन जाती है, लेकिन ज्ञानी उसमें भी अभ्यास करता रहता है कि जब ये उसी चीज को इतने प्यार से खा रहा तो मैं क्यों नहीं खा सकता, और धीरे धीरे फिर अपने मन को जीत लेता है। यानी उसके अंदर में ये तुनक मिजाजी और खामा खा की नक्शेबाजी उसकी सब होती नहीं, कि अध्यास खत्म होता, सहज आनंद होता उसके पास। बोले बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो नेगेटिव ख्याल ही दुखी करते हैं। 2 ही चीजें हैं, फूल और कांटे, जो भी पहले मांगोगे दूसरी पीछे आएगी। महावीर जब चलते थे तो रास्ते के कांटे उल्टे हो जाते थे। कहते मोहम्मद साहब जब चलते थे तो उनके सिर पर बदली हो जाती थी। तो जितना पॉजिटिव होता है वो ये लक्षण देखता है, ऐसी करामातें देखता है।
अपने आप ही। तुम्हें उत्साह तो हो, अरे जाएंगे तो थके आएंगे, तो अब तो पहले तो मैं कांटे चुभेंगे, अभी तो गए भी नहीं तो कांटे चुभ गए। और नहीं तो जो प्रेम में निकल जाते हैं, आगे से आगे बदली का टुकड़ा चलता है, आगे से आगे भगवान आनंद देता है, खुशी देता है। कोई बात नहीं, वो जाम भी लगता है तो मजे के गीत गाता है। कभी बारात के कारण उसकी गाड़ी रुक जाती है ना, परेशान नहीं होता, वो उतरता है, ठुमके लगा जाता है, आ जाता है। तो जैसे मेरी तो किसी की शादी है, अपने आप के साथ ऐसी समझ बन जाए, बैठे बैठे कोस रहे हैं, खुल रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, जी भाव वाला ही सब करता रहता है। तो गुरु रोज हमारे जी भाव को हटाता चला जाता है। तुमने ऑप्शन क्या चुन लिया? नेगेटिव चुन लिया तो अब तुम्हें परेशान रहना पड़ेगा। पॉजिटिव चुन लिया तो खुश रहूंगा, आज कोई भी आएगा मैं उसे प्रेम दूंगा, आज कोई बात आएगी मैं उसमें बहुत खुश रहूंगा। तो सत्संग जैसी भी बात से कोई ना कोई बात पिंच करके ही परेशान हो गए, पूरा दिन अपना खराब कर रहे। पक्का करो पहले ज्ञान दे, अध्यास हटाओ अपना सारा, मन ठीक करो अपना, ऐसा मन को ऐसा बनाओ। और ऐसे के लिए बोला, जब मोहम्मद साहब चलते थे तो बदली आ जाती थी। बोला दादा भगवान ने नमक मना हुआ था तो बिना नमक का भोजन भी बड़े स्वाद से खाते थे। एक दिन ज्यादा था, थोड़ा हमें देकर कहा खा लोगी, हमने खाया, स्वाद था ही नहीं। कभी थाली में ज्यादा आ गया तो उन्होंने प्यार से दिया, बोले लो तुम भी थोड़ा खा लो। और गुरु जी कहते हैं हमने खाया तो उसमें स्वाद ही नहीं था, नमक ही नहीं था, पर दादाजी बड़े आनंद से उसको खा रहे थे। कहते हैं मैं हर चीज में अपना आनंद डाल देता हूँ, अपना मजा डाल देता हूँ। और ऐसा नहीं कि ज्ञानवान सिखाता नहीं है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये भी है उसको बता करके उसको उसके कार्य को आगे से अच्छा करे। और जब तक लोगों के अंदर हम सही भाव और सही प्रेम नहीं होता ना, हम देखते हैं वो कोई चीज कर ही नहीं पाते। एक इस भाव से बनाता है कि चीज किसी के सामने पहुंचे तो पूरे स्वाद के साथ पहुंचे, वो तो एक सही सैफ देखा करो। इसलिए बहुत अलर्ट होकर के करते हैं कार्य जो है अपने रसोई में, अपने किचन, अपने जो है होटल की उसमें रसोई में, और पूरे परफेक्शन के साथ, पूरे सजा के साथ, सजाने के साथ प्लेट पहुंचाते हैं, तो याद किए जाते हैं। और जो घर में खाने पीने में भला डाल रहे होते हैं, वो जो है कभी दिल नहीं जीत पाते किसी का। तो अंदर देखो, दिखावे के लिए क्या कर्म करना, कर्म को इसलिए करो कर्म अच्छा हो जाए, मेरे से सही चीज हो जाए। अमूल का मक्खन वैसे ही नमकीन, ऊपर से नमक को डाल दो, हो गया सत्यानाश उसका। तो कर हो जाता है लोगों से, हम देखते हैं नहीं, उन्हें सेंस भी डेवलप होना हर एक की बस की बात नहीं होती, हर चीज का पूरा सेंस हो जाए कैसे करना है। एक सफाई करता है, हम देखते हैं उसको उसको कोने कोने में छुपी हुई छोटी छोटी गंदगी दिखती है और वो साफ करता चला जाता है। और एक पूरी झाड़ू लगा देता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे आर्ट ही नहीं है सफाई करने की। अब वो उसे बलास की तरह टाल रहा है उस चीज को, और एक को दिखेगी वही प्रेम से सब कर देगा, उसका पहुंचे का हाथ ही ऐसा चलेगा कि उस कोने तक उसका हाथ पहुंच जाएगा, बाकी एक का नहीं पहुंचेगा। इसलिए जिस वक्त जो कार्य कर रहे हो तुम्हें उसका पूरी तरह से, जो तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, गुरु को भी वही सेवक फिर पसंद आते हैं जो पूरे मन से मनोयोग से कार्य कर रहे होते हैं, उब के नहीं, डूब के कर रहे होते हैं। कार्य होता है उब के साथ, एक प्रेम से डूबते हुए, से आनंद करते हुए, खुशी करते हुए, वो खुद भी सुखी रहेगा, खुश होगा, और जिस जहां भी जिसके संग भी डीलिंग कर रहा होगा ना, उसको भी कुछ ना कुछ प्रसन्नता देके आ जाएगा।
उमंग देके आ जाएगा। तो देखो ऐसे रहते हो। सिलेक्शन हो गया उसका केवल इसी बात पर कि उसने अपने आप ही ऑफिस की हर चीज सेट कर दी थी। चलते फिरते फुटरेस्ट सेट कर दिया था उसने, पानी टंकी का पानी चल रहा था तो उसका पानी बंद कर दिया था, गिलास ठीक से लगा दिए थे, गंदगी फैली हुई थी, कागज वगज फैले हुए थे वो उठा के ठीक कर दिए थे, कुर्सियां सेट करके लगा दी थी। किसी को ये सब चीजें एकदम से चलते फिरते करने की आदत होती है और किसी को नहीं दिखती। आप चले आओ, रिश्तेदार आते हैं, इधर की कुर्सी इधर मोड़ दी, इधर की कुर्सी इधर मोड़ दी, इधर कुर्सी। हम कहते हैं हम सत्संगी से ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज बड़े प्लान तरीके से है, उसको तुमने सुंदर तरीके से उपयोग किया, उबड़ खाबड़ बनाया है किसी जगह, कहीं बैठ कर के आए, तुम बैठ करके उठे, उसके बाद वहां सब व्यवस्थित करके आए, बैठे भी व्यवस्थित तरीके से कि कोई आड़ा होके बैठ गया, कोई टेढ़ा होके बैठ गया। ये भी अकल होनी चाहिए। सैनिक की टुकड़ियां देखिए कभी मार्च करते समय, कितनी अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहती है। हाथ भी चलेगा तो एक के साथ एक, दूरी भी होगी तो बिल्कुल बराबर की दूरी। ऐसा ट्रेंड होना चाहिए। ज्ञानवान का मन इतना ट्रेंड, इतना भरपूर, हमेशा जैसे अलर्ट अलर्ट मोड में, अटेंटिव मोड में रहते हैं सैनिक। कब कौन सा आदेश हो जाए, जब कौन सी बात हो जाए, और हर जगह वो अपनी यूनिट का जो है वो एक गरिमा को बनाए रखे होते। तुम हर जगह सत्संग की गरिमा बना के चलते हो, बुद्धू से पारू था बैगन की तरह मुंह लटका करके बैठे रहते। पूछो इतनी अकल आ गई है, कैसे रहते? वो सत्संगी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? सत्संगी कैसे होते हैं? एक दादा के कैडर के तुम सैनिक हो तो कैसे दिखने चाहिए? नहीं आती समझ में। अब आधे से ज्यादा तो बिल्कुल ऐसे बुढ़ापा तो थकेलापन आ गया तुम्हारा। ये भूल ही जाते तुम अभी तक दादा के बच्चे हो, तो कैसे बुढ़े हो जाती है? पूछो अपने आप से, कौन हो तुम? बच्चे कैसे रहते हैं? उमंग में, तत्परता में, लगन में। दिन भर में कोई अगर निष्काम सेवा होती हो तो हमें आके बताओगे, होती नहीं तुम लोगों से, पूरा दिन ऐसे निकाल देते हो। ये तो ये इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का तरीका ही यही है, प्रेम बढ़ाने का तरीका यही है कि तुम्हारे से दिन भर में कोई निष्काम सेवा हो, निष्काम भाव से किसी को ज्ञान की सेवा हो, प्रेम की सेवा हो, और तुमको प्रेम से गुरु के आगे वो बात रखने की, उसको व्यक्ति को पहुंचाने की ऐसे शौक हो, तो तुम रखोगे, गुरु का भी संकल्प शामिल कराओगे उस सेवा में। ये आर्ट होती है, नहीं तो नहीं करोगे ही नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, होगा ही नहीं तुमसे। नहीं तो होती है तो गुरु के आगे रखने का मन करता है। किसी को रिश्तेदार को भी अगर फोन पे भी ज्ञान सुना दोगे ना, कभी कभी बता जाओगे मुझे आकर के, फलानी ना बहन से बात करती है तो मैं सत्संग सुनाती, बड़ी खुश होती है वो, बड़ी खुश, मेरा भाई बड़ा खुश होता है, बड़ा। पर लगना चाहिए अंदर से कि क्या मेरे जीवन से जितना गुरु डाल रहा है तो कार्य चल रहा है। फैक्ट्री में हड़ताल की कार्य चालू है, ये चेक करो कैसा। हमेशा तैयारी चल रही है, इसमें लग रहा है कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उमंग चल रही है, रोज देखते हैं। वरना ये मन जो है ऐसा है, ऐसा जबर है कि वो बिल्कुल ही हड़ताल करके बैठा होता है, वो ज्ञान की कोई भी आगे की पढ़ाई करने नहीं देता, वहीं का वहीं ऐसे डाउन होकर बैठ जाए। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारी नहीं समझते ना जो लोग किसी कार्य की, तो हम देखते हैं वहां वो कभी मंग से कार्य नहीं करते। और किस दिन ऐसा सत्संग चलेगा ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होते ना, वो कन्नी काटते हैं, भागते हैं। और जिम्मेदार जो होता है वो हर जगह की सत्संग में आने की भी जिम्मेदारी समझता है, या बैठने की भी जिम्मेदारी समझता है, या जाने की, जाकर के कार्य संभालने की भी जिम्मेदारी समझता है। जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है।
और हर जगह कौन पसंद आएंगे कि गैर जिम्मेदार? अपना स्टाफ कैसा रखना चाहोगे कि गैर जिम्मेदार? अपने सहयोगी कैसे रखते हो? दो चार फालतू हो जाएंगे ना, उल्टा तुम्हारे कोई किसी दिन मुसीबत में डाल देंगे। ज्यादा ऐसे फालतू लोग तुमने अपने इर्द गिर्द रख लिए, अब देखना वो आपकी उसको और बट्टा लगा जाएंगे। कभी कभी सत्संग में ऐसे लोग पल जाते हैं ना, और उनकी हरकतों से सत्संग बदनाम होता है। इसलिए मैं बहुत सावधान करता हूँ कि समझना, इस सत्संग को ऐसा मत बता देना कि ऐसे निकम्मे लोग रहते हैं कि सत्संग। सत्संग में हमेशा अच्छी भाव भंगिमा वाले लोग, अच्छा आदर्श चरित्र दिखाने वाले लोग। कहीं कहीं हमने देखा ऐसी कुछ घटनाएं अब हो गई हैं गुरुजी के जाने के बाद, पूरे शहर में एक घटना से सत्संग की इतनी बदनामी फैल गई। मोना जी ने तो हाथी हटा दिया उस शहर से, बोले उस शहर की बात, क्योंकि एक है आ गया चरित्र में, ऐसा दोष आ गया, ऐसा अंदर में माया घुस गई, लेन देन चल गया दिमाग में। सबकी प्रकृति ऐसे, जिसमें कुछ अच्छे भी होंगे बेचारे, उनका भी नुकसान हो। तो एक की गलत करतूत, एक की जो है बदचलनी पूरे सत्संग को बदनाम करती है। ध्यान रखना। एक कोई गलत आचरण दिखाता है ना, तो सबके लिए डाउट पैदा हो जाता है कि क्या ये सिखाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं क्या? अरे मन समझ समझ पग धरिए। जो गुरु हमें इतना प्रेम से हमारी इतनी पालना करता है, तो हमें बहुत संभल के क्या बोलना है, कितना बोलना है तो कैसे बोलना है, कैसे भाव रखने हैं, कैसे बात को रखनी है, ये सब चीजें हमारे अंदर में सेट होनी चाहिए अंदर से। और ध्यान रखना, एक जब पुराने सत्संगी हो जाओगे ना, और तुम्हें जब सत्संग से पहचानना आने लगता है, उसके बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब कोई बड़ी मजेदार बात होती है, मैंने भाई और भी तो घर खानदान उसके दुनिया के भी तो और पछड़े हैं, सत्संग तो बेचारा 1 घंटे आता है, उसके 1 घंटे के सत्संग आने पर के कारण अब उसके जीवन में कोई आचरण में कोई दोष है, तो सीधा सीधा ब्लेम किस पे लगता है? उसकी थोड़ी सी भी चूक का ब्लेम किस पर आएगा? क्योंकि वो ये हरकत कर रहा हो अपने मन की अधीनता की वजह से। आगे लोग क्या कहेंगे, इसलिए उसने बोला क्या, उत्तर में बार 6। ऐसे गुरु ज्ञान और प्रेम के जहाज पर तुम्हें चढ़ाता है, इससे उतर नहीं सकते, अब और ऊंचा ही ऊंचा उठना, ऊंचाई चढ़ना चाहिए। इसलिए जो गुरु से बहुत हम देखते हैं बातचीत करके, सलाह लेकर के, युक्ति लेकर के, प्रेम लेकर के चलते रहते हैं ना, वो इसमें आगे बढ़ पाते। अपने मन मति से चलने वाले फिर किसी मतलब के नहीं रहते। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। यहाँ से करके भी छूट सकते, हम तो दूर दूर रहते हैं, हम कहाँ आता नहीं। अगर तुम एक बार अपने को ऊपर गुरु को मानते हो, तो तुम्हारी एक एक चीज बहुत सही होनी चाहिए। सावधान रहना इसलिए इस बातों पर, एक भी तुमने कोई गलत बात की तो उसका सीधा असर आता है। इसलिए कभी भी ज्ञानवान हमेशा इतने शुद्ध आचरण, लखनऊ में देखते थे कोई चीज कहीं पड़ी है तो किसी का भी कभी ऐसे वृत्ति नहीं भटकती थी, कभी किसी माया में किसी का मन नहीं होता था। इतने सालों से हमने गुरुजी लोगों का आचरण, कभी किसी की किसी माया में कोई मन नहीं होना, हमेशा। कभी भी कोई चीज मंगा दी थी प्रेमांटी, पूरे पैसे पहले के पहले देती थी, इतना साफ व्यवहार करते थे।
सही व्यवहार होता है। तो अलग बात होती कभी कोई अपने को निष्कामी बनाता है, वो खुद अपनी निष्कामता के कारण कुछ करता है, तन मन धन का अर्पण करता है, वो एक अलग बात आती है। उसका तो फिर उसका सहज ही परमात्मा प्रीत सहित कहता है पत्रम पुष्पम फलम तो, लेकिन चाहना नहीं रखता कि एक गिलास पानी की भी कामना नहीं आनी चाहिए। इसको ये हमारे लिए सोचना नहीं चाहिए, इसको हमारे लिए करना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे भाव कभी नहीं आ जाए अंदर से। कुछ समझ रहे हो बात को? चारों तरफ से समझना, नहीं तो मन कहीं का नहीं रहने देगा। अहंकारी और अज्ञानी कठोर और हिंसक हो जाता है। मैं हूं के साथ साथ मैं कुछ हूं की बात भावना आ जाती है। बहुत कुछ में गुरु जी कह रहे हैं, बहुत चीजें आ जाती है। इवन नम्र होना, मैं ज्ञानी हूँ, निष्कामी हूँ, सत्कर्मी सेवक, ये भी मैं के रूप में अंदर आ जाती है। इसलिए कितना सावधान रहना चाहिए। हुकूमत करना आसान है पर हुक्म में चलना कठिन है। हुकूमत करनी है तो अपनी मन इंद्रियों पर करो। इसलिए हम देखते थे गुरुजी, किसी का भी मन ऐसे चंचल देखते थे, कहते थे ना उठो। पता नहीं 22-23 लड़कियां थी, एक साथ ऐसी लगन लगी थी, पर लक्ष्मीवान ने आकर के सबको डांटा, सबकी शादी करो, सबको शादी करनी है, ये फालतू नौटंकी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो 4 दिन बाद अपना मन बिगाड़ोगे, 4 दिन बाद चरित्र बिगाड़ के बैठोगे, किसी ना किसी में मन अटका के बैठोगे, बुढ़ापे में फिर आकर के हाय हाय करोगे गुरु की छाती पर कि इनने हमें शादी नहीं करनी थी। अपने मन इंद्रिय जीत सको तो इस राह पर चलो, वरना नहीं चलो। पुरानी वाणियां सुनो तो बिल्कुल स्पष्ट था निर्देश, कोई ये मजाक थोड़ी हो रहा। आज तो जोश में आकर के मैं शादी नहीं करनी है, बाद में फिर ऐसे ऐसे चरित्र दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे आचरण दिखाई दे रहा है। इससे अच्छा तो कम से कम एक खूटे से बंध जाओ और वासनाएं तो तृप्त रहे अंदर से, मन तो तृप्त रहे तुम्हारा। चारों तरफ की सुजागी है, इसलिए कितना इस मन को परमात्मा के चरणों से बांधना पड़ता है, तब जाकर के सदेगा, नहीं तो सदेगा नहीं। बाकी तो जो ज्ञान को ठीक से समझते हैं वो अगर गृहस्थ में भी हैं तो वहां भी अपनी पवित्रता को मेंटेन करते हैं, वहां भी अपने अंदर के रसों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, और गुरु के प्रेम में संभव होता है सारा। बहुत सावधान रहना, अपने पर विजयी ध्येय होना चाहिए।